मुझे भूख लगी है, मेरा भोजन कहाँ है? अब तक नहीं आया। राजा, लगता है तुम्हें अपनी पुत्री से प्यार नहीं रहा। अब तो उसके कच्चे मांस से ही अपने पेट की आग बुझानी पड़ेगी। सुंदरी, सुंदरी। सुंदरी। लगता है अब तेरे बाप को तेरी जरूरत नहीं रही। इसलिए आज मेरा भोजन नहीं आया। कोई बात नहीं, आज हम अपने पेट की आग तुझे खाकर ही बुझा लेंगे। दुष्ट राक्षस, ना जाने तुमने मेरे बदले में कितने निर्दोषों को अपने पेट की आग बुझाने के लिए बलि चढ़ा ली। फिर भी तुम्हारे पेट की आग नहीं बुझी। इससे पहले कि तू किसी और निर्दोष को खाए, अपने पेट की आग बुझाने के लिए मुझे ही खा ले। गुस्ताख लड़की, लगता है आज तुझे अपना भोजन बनाना ही पड़ेगा। आज तुम्हारा आखिरी दिन आ ही गया। दुष्ट राक्षस, मेरा आखिरी दिन नहीं, ऐसा लगता है तेरा आखिरी दिन आने वाला है, क्योंकि तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। हंसले दुष्ट, हंसले। मेरा तू लाएगी आखिरी दिन। कौन मारेगा मुझे, तू या तुम्हारा वो बुज़दिल बाप? जिसने खुद तुझे मरने के लिए मेरे पास भेज दिया है। हंसले दुष्ट, हंसले। मुझे लगता है कि तुम्हारी ये हंसी कुछ ही देर में मातम में बदलने वाली है। मातम? और मेरी मौत का मातम? गुस्ताख लड़की, बहुत जबान चला चुकी। मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जा।
भोजन आ गया है। छोड़ दे इस निर्दोष लड़की को। आखिर राजा ने मेरा भोजन भेज ही दिया। तुझे आज फिर माफ किया। इससे पहले कि मैं तुझे खा जाऊं, जा और अपनी बारी का इंतजार कर। दुष्ट राक्षस, आज मैं तुझे जी भर के खाना खिलाने के लिए आया हूं। ये तो कोई मायावी ताकत दिखती है। कुछ और ही करना पड़ेगा। अगर मैं इसके पीछे भागा तो लड़की मर जाएगी, इसलिए मुझे गुरुदेव से प्रार्थना करके ये काम उनको सौंप देना चाहिए। ओम जय गुरुदेवाय नमः। ओम जय गुरुदेवाय नमः। ओम जय गुरुदेवाय नमः। चले आओ। चले आओ, चले आओ। अपने असली रूप में आओ। मैं कह रहा हूं अपने असली रूप में आओ। मैं सिद्ध योगी गोरखनाथ हूं। अपने असली रूप में आओ। ऐ दुष्ट राक्षस, अपने असली रूप में आओ, अन्यथा मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। क्षमा गुरुदेव, क्षमा। मुझे माफ कर दो गुरुदेव, मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? और तुझे? तुम्हारी गलती माफ करने योग्य नहीं है। नहीं गुरुदेव, नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है गुरुदेव। अरे दुष्ट, तूने अपने पेट की आग बुझाने के लिए न जाने कितने निर्दोषों को मौत के घाट उतारा है, और तू कहता है तेरी कोई गलती नहीं है, तुझे माफ कर दूं? गुरुदेव, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। तो तुमने ऐसा क्यों किया? गुरुदेव, आज से सैकड़ों साल पहले की गई एक छोटी सी भूल ने
मुझे नरभक्षी बना दिया। ऐसी कौन सी भूल थी जिसने तुझे नरभक्षी बना दिया और तू नरभक्षी बनने पर मजबूर हो गया? गुरुदेव, मैं सैकड़ों साल पहले एक जिद्दी राजा था और मुझे बचपन से शिकार खेलने का शौक था। एक दिन शिकार खेलते खेलते मेरी नजर आसमान में उड़ते हुए एक बाज पर पड़ी, जिसने अपने पंजों में एक सांप को दबोच रखा था। दूसरी तरफ एक स्थान पर कुछ साधुओं का भंडारा चल रहा था। जैसे ही मैंने उड़ते हुए बाज पर निशाना लगाया, बाज आसमान से फड़फड़ाता हुआ सीधा साधुओं के भोजन में आ गिरा। फिर क्या हुआ? गुरुदेव, भंडारे में रखा हुआ सारा भोजन जहर में बदल गया और सभी साधु बगैर भोजन खाए ही चले गए। फिर क्या हुआ? फिर उनमें से एक साधु ने मुझे श्राप दे दिया। फिर क्या हुआ? ऐ निर्दयी राजा, जिस तरह से मेरे भंडारे में आए हुए साधु भोजन किए बिना ही जा रहे हैं, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा यह शरीर एक राक्षस की काया में बदल जाएगा और तू कभी अपने पेट की अग्नि शांत नहीं कर पाएगा। नहीं महाराज, नहीं, मुझे माफ कर दो महाराज, मुझे माफ कर दो। मुझसे ये भूल अनजाने में हुई है। निर्दयी राजा, एक सिद्ध योगी की जुबान से निकला हुआ शराप कभी वापस नहीं लिया जाता। इसलिए जाओ और अपनी बुरी घड़ी का इंतजार करो। महाराज नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। जाओ राजा जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं महाराज नहीं, मुझे आपने इस श्राप से मुक्त करना ही होगा, अन्यथा आपके चरणों में अपना सर पटक पटक कर जान दे दूंगा। जाओ राजा, अब यह शराप वापस नहीं हो सकता, मगर एक ही आदमी तुम्हें इस शराप से मुक्त कर सकता है। कौन महाराज? कोई सिद्ध योगी ही तुम्हें इस शराप से मुक्ति दिला सकता है। जाओ बेटा, अब तुम उस श्राप से मुक्त हो गए और अपना जीवन अच्छी तरह व्यतीत करो। नहीं गुरुदेव नहीं, अब मुझे कहीं नहीं जाना। अब तुम ही मेरा उद्धार कर सकते हो गुरुदेव। मेरा ये बचा हुआ जीवन आपके चरणों में बिताना चाहता हूँ। नहीं बेटा नहीं, हम तो साधु हैं। तुम हमारे साथ कहां कहां भटकते फिरोगे? इसलिए जाओ और अपनी इच्छानुसार अपना अच्छा जीवन व्यतीत करो। नहीं नहीं गुरुदेव, अब मैं कहीं नहीं जाना चाहता। कृपा आप मुझे अपना शिष्य बनाकर आपकी सेवा करने का अवसर दें। ठीक है बेटा, यदि तुम्हारी यही जिद है तो तथास्तु।